हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं शाहरुख खान। जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही थी बायो के सवाल बड़े बेमिसाल नौकरी लगेंगे इस साल, ये हमारी सीरीज चल रही थी। इस सीरीज में हमने देखा था 1 to 30 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं क्वेश्चंस, किस तरह से क्वेश्चंस निकल के आते हैं या किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, या उन्हीं क्वेश्चंस को आगे किस तरह से पूछा जा सकता है, या उन्हीं क्वेश्चन से नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। आज भी हम एक नया वीडियो उसी सीरीज में लेके आए हैं। इस बार की जो थीम रहेगी वो रहेगी अब की बार सभी एग्जाम पर, क्योंकि पढ़ो ऐसा भी चाहे सवाल आए कैसा भी, ये हमारे इसी थीम पे काम करेंगे। जैसे कि आज अपन सवाल करने वाले हैं CGL 2017 के अंदर कैसा पूछा गया है, ठीक है, ये सवाल है और भी कई सवाल है, ठीक है। ये सारे सवाल अपन करने वाले हैं कि इन सवालों को अपन किस तरह टेक्निकल रूप से, किस तरह टेक्निक से अपन इजी वे में कर सकते हैं, शॉर्ट वे में कर सकते हैं, ताकि हमारा जो सवाल है वो किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये हमारा जो है वो वीडियो नंबर कौन सा भाई 15 है, ठीक है, ये वीडियो नंबर 15 है। अभी तक अपन 14 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, ठीक है, इंस्पेक्टर एकेडमी की, वहाँ पर आपको साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप आराम से एक एक वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए, फिर आप क्वेश्चंस करते हो तो आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट क्वेरी कुछ भी नहीं रहता है। हाँ, अगर फिर भी कुछ क्वेरी डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, उसको जरूर आपका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज अपन बात करेंगे 31 to 60 क्वेश्चंस की बात करेंगे। इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था 1 to 30 और आज अपन बात करने में 31 to 60। ये सारे जो क्वेश्चंस है ये भी प्रीवियस ईयर के हैं, चाहे वो SSC CGL के हो, CPU के हो, ठीक है, JEE के हो या फिर IAS RAS लेवल फर्स्ट ग्रेड से किसी भी कंपटीशन के हो, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से अपन लेके आए हैं। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। तो अपन शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा और देखते हैं इसका आंसर भी दे दिया होगा शायद कमेंट बॉक्स में जल्दी से, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ा आपने और क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो आप फास्ट। देखो क्वेश्चन क्या है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ, कि कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो किसकी रिहाई को उत्तेजित करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन जो होता है वो कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्रंथि से ही, इतना पता है हमें। और एड्रिनल ग्रंथि के भी दो भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, और दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, हमें पता है यह बात जो कर रहा है वो किसे कर रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसकी रिहाई के लिए इसको उत्तेजित कौन करता है, तो हमने कहा था इसको उत्तेजित करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ACTH, ठीक है, जैसा नाम ही दिख रहा होगा आपको। ACTH का मतलब क्या होता है, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। मैंने ये बताया था आपको वीडियो में पीयूष ग्रंथि के अंदर कि यह जो हार्मोन होता है वो कौन निकालता है, पीयूष ग्रंथि निकालती है। और पीयूष ग्रंथि के यह कौन से भाग से निकलता है, एंटेरियर पार्ट से निकलता है। आपको ट्रिक याद होगी, एंटेरियर पार्ट से निकलता है। फ्लेट में PG, ठीक है, वो ट्रिक थी, उस ट्रिक में था फ्लेट FLA, A से क्या आता था ACTH। तो क्या आपको ACTH ऑप्शन दिख रहा है, जी हमें बिल्कुल दिख रहा है। तो ACTH एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, क्योंकि कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनली नहीं हो सकता, इसे डू डाई फ्लाइट या फाइट और फ्लाइट कहते हैं। TSH थायराइड से रिलेटेड है, कॉर्टिसोल नहीं हो सकता, तो बच्चा कौन सा, ACTH। इसी श्रृंखला में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है अब देखिए, इसका फास्टली आंसर दीजिए। देखिए लिखा हुआ है, द हार्मोन विच इज नॉट सिंथेसिस बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, लेकिन जो बच्चा जिसको ट्रिक नहीं पता है उसके लिए बहुत हार्ड है ये। जिस बच्चे को ट्रिक पता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकता है। कैसे, आपको पता है कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उस पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट होते थे, 3। कौन कौन से, एंटेरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर, अग्रपाली, मध्यपाली, पश्चपाली। जैसा कि हमने बताया था कि अग्रपाली भाग से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कौन कौन से निकलते हैं, तो मैंने कहा था फ्लेट में PG बना लीजिए, फ्लेट में क्या बना लीजिए, PG बना लीजिए। इस ट्रिक की हमने बहुत डिटेल से भी बात की थी, फ्लेट में PG बना लीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है इनमें से जो इससे बिलोंग नहीं करता है, तो F से FSH मतलब बिलोंग करता है,
एल से LH बिलोंग करता है। ADH, ADH है क्या? नहीं, ये A तो भाई ACTH है, ये तो A तो क्या है? ACTH है, तो ADH बिलोंग नहीं करा अभी, ठीक है। इसके बाद में GH, तो देखो G बिलोंग करा नहीं करा है, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बस ट्रिक के बेस पर फ्लैट में PG क्वेश्चन ये तो पूछा गया था कि एंटीरियर भाग से कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं होता है, या द हार्मोन विच इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? तो इसका आंसर आएगा क्या? ADH। अगर आपसे पूछ ले कि ADH कहां से निकलता है, तो ADH जो होता है वो कहां से निकलता है? पोस्टीरियर पार्ट से निकलता है, पश्चपाली से निकलता है। कितने? 2 हार्मोन, कौन कौन से? ADH और OT। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, OT मानी ऑक्सीटोसिन। अगर आपसे पूछ ले कि ADH का अन्य नाम क्या होता है, तो इसका अन्य नाम बताया था मैंने आपको, वैसोप्रेसिन। तो ये सारी चीजें अपन ने कर ली थी। अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूं कि ADH या वैसोप्रेसिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं 2, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस, बोथ यानी दोनों, या नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो इसका आंसर आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं रिपीट कर देता हूं कि निम्न में से कौन सा रोग ADH या वैसोप्रेसिन की कमी के कारण होता है। पहला ऑप्शन है डायबिटीज मेलिटस, फिर है डायबिटीज इंसिपिडस, सी ऑप्शन है बोथ, दोनों, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, या निम्न में से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर आता तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है, दे दिया। चलो अपन बात करते हैं। तो अभी मैंने कहा था ADH की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? डायबिटीज इंसिपिडस है, क्योंकि डायबिटीज जो मेलिटस रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। चलो नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, देखना ध्यान से, क्या लिखा हुआ? आंखों का बाहर निकलना, ब्लैगिंग ऑफ आईज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैगिंग ऑफ आईज। BMR, BP, ब्लड प्रेशर, HR, हार्ट रेट जो होती है, हार्ट बीट होती है, में वृद्धि किसके लक्षण होते हैं, कि ऐसा किसकी वजह से होता है? खासकर इसका जो सिम्टम है, इसका लक्षण जो है वो है ब्लैगिंग ऑफ आईज, कि ऐसे मतलब ह्यूमंस, ऐसे मानव जाति जिसमें क्या होता है? ब्लैगिंग ऑफ आईज। आईज जो होती है वो बाहर क्यों निकली होती है? बहुत ज्यादा बाहर क्यों निकली होती है? आगे एक और क्वेश्चन आएगा ऐसा। ब्लैगिंग ऑफ आईज यानी आंखें जो होती है बाहर क्यों निकली होती है, ऐसा किसकी वजह से होता है? इस रोग को अपन क्या कहते हैं? क्रिप्टिनिज्म नहीं कहते हैं। क्रिप्टिनिज्म का मतलब क्या होता है? कि बच्चे जो होते हैं वो मंद बुद्धि वाले होते हैं। मिक्सोडिमा का मतलब क्या होता है? जिसमें त्वचा जो होती है वो क्या होती है भाई? खराब हो जाती है वगैरह। गोइटर में क्या होता है? जो गला होता है, गलगंड रोग हो जाता है, गला सूजन आ जाती है बाहर की ओर, गला लटकने लग जाता है। बच्चा कौन सा? एक्सो, देखो वर्ड देखो, एक्सो का मतलब एग्जिट, और एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना, बाहर। एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर यानी इसमें जो है बाहर की ओर आंखें निकलती है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया भाई? एक्सोथैल्मिक। इसे कौन सा रोग बोलते हैं अपन? नेत्र संधि रोग के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में अपन क्या कहते हैं? नेत्र संधि रोग कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आंखें जब बाहर की ओर निकलती है इसको अपन क्या कहते हैं? एक्सोथैल्मिक या फिर नेत्र संधि रोग कहते हैं। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है सवाल आपके सामने, सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय लेडिंग सेल्स स्टिमुलेट्स बाय, कि जो लेडिंग कोशिकाएं होती हैं उन लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का संश्लेषण किससे प्रेरित होता है? इसको स्टिमुलेट कौन करता है? इसको मोटिवेट कौन करता है? जैसा कि हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड में LH हार्मोन, LH का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हमने कहा था LH एक तो मेल में और एक होता है फीमेल में, दोनों जगह फंक्शन करता है, दोनों जगह कार्य करता है। अब ये मेल में क्या करता है? मेल में ICH इंटेस्टियल सेल्स स्टिमुलेट हार्मोन, यानी इंटेस्टियल सेल्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो यही तो पूछ रहे हैं कि लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है उनको स्टिमुलेट कौन करता है? उनको प्रेरित कौन करता है? तो उनको जो प्रेरित करता है वो कौन करता है भाई? ICH करता है। पर कई बार क्या होता है, यहां से क्वेश्चन ये निकल के आता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ICH? इंटेस्टियल सेल्स स्टिमुलेट हार्मोन इज फुल फॉर्म ऑफ ICH होती है। या फिर यहां से फुल फॉर्म पूछ ले FSH की, तो क्या बताओगे आप? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपसे LTH की पूछ ले, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। TSH की पूछ ले, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फुल फॉर्म सब कुछ मैंने कहां बता रखा है आपको? वीडियो में पीयूष ग्रंथी वाले में हमने अच्छे से डिटेल से पढ़ रखा है। ओके डियर, चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको जैसे ही मिलता है तो आप इसका रिप्लाई देना शुरू कर दिया करो कमेंट बॉक्स में। जैसे आपको क्वेश्चंस दिखता है वैसे फटाफट आप रिप्लाई दिया करो। रिप्लाई वही बच्चा देगा जो वास्तव में वीडियोस देख के आया पीछे। अगर आपने अभी तक पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर वीडियोस देखिए, फिर आपको क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय होगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने इस लेवल पर पढ़ा है। क्योंकि मैंने पहले कहा था पढ़ो ऐसा भी चाहे सवाल आ जाए कैसा भी। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अपनी कमी, किसकी पूछ रहा भाई? कमी की वजह से, है ना, कमी के कारण एक बीमारी के साथ हार्मोन के से सही ढंग से मेल खाता है। यानी ऐसा रोग पढ़ेंगे अपन जो इसे मेल खाएगा। देखना क्या, थायरोक्सिन हार्मोन टिटेनी से मेल खाता है क्या? नहीं खाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टिटेनी जो रोग होता है वो तो किससे होता है? पैराथायरोक्सिन हार्मोन से होता है। यहां कौन सा तरह का थायरोक्सिन, तो ये मेल नहीं खाता। सेकंड देखना, पैराथायराइड हार्मोन डायबिटीज मेलिटस, ये तो बिल्कुल ही मेल नहीं खाता है। क्योंकि डायबिटीज मेलिटस जो होता है वो किसकी वजह से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से। यहां बता रखा है पैराथायरोक्सिन हार्मोन, तो मेल नहीं खाता। LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन। हाँ, ये हो सकता है कि फीमेल में जो ओव्यूलेशन जो होता है, अंडोत्सर्ग की जो प्रोसेस होती है वो फेल हो सकती है। कब? जब इनके अंदर क्या नहीं निकले भाई? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्योंकि ये जो हार्मोन होता है ये किसको स्टिमुलेट करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशंस होते हैं। ओव्यूलेशंस के लिए क्या होता है भाई? ये फेल हो सकता है। हाँ, ये में भी पॉसिबल ऐसा है। इंसुलिन डायबिटीज इंसिपिडस, ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जो बच्चे डिटेल से नहीं पढ़ते हैं वो क्या करते हैं? टिक किसको करते हैं? देखना ध्यान से, वो किसको टिक करते हैं? वो क्या सोचते हैं? देखना, वो ये सोचते हैं कि ये इंसुलिन सही है। वो क्या सोचते हैं? क्योंकि इंसुलिन डायबिटीज आगे नहीं पढ़ते हैं, है ना। वो कहते हैं कि मेरा सही हो गया, फिर कहते हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन कैसे होगा? क्योंकि आपने गलत चीज को चूज किया है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग डायबिटीज इंसिपिडस ना होके कौन सा होता है? डायबिटीज मेलिटस होता है। तो इसका सही जो आंसर है वो कौन सा है भाई? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि कमी से होने की वजह से सही ढंग से मेल खाता है। तो ये जो चीज है ये क्या कर रही है? मेल खा रही है, मैच हो रही है। मतलब क्या हो रही है? मैच हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखना आप। निम्न में से कौन सा रासायनिक हार्मोन है? जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था, जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड होते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं और बायोजेनिक एमाइंस भी होते हैं, एमिनो एसिड वगैरह। तो इनमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्टेरॉइड्स भी होते हैं, तो प्रोटीन्स और बायोजेनिक एमिन्स, ये सारे क्या होते हैं भाई? रासायनिक हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखना। ये इजी सवाल था एकदम। ये देखना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना। देखो सवाल क्या कह रहा है? द हार्मोन दैट हेल्प इन द कन्वर्जन, मतलब कन्वर्ट करता है, बदलता है ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ये ध्यान रखना, किसको किस में? ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है? अब हुआ क्या, देखना ध्यान से। मैंने आपको पहले कहा था, आपको याद होगा जब मैंने आपको इंसुलिन हार्मोन के बारे में बताया था। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। तो मैंने कहा था आपको कई बार क्या होता है हमारे ब्लड में, ब्लड शुगर जो होती है, ब्लड शुगर का मतलब क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट करती है कि भाई इस ग्लूकोज को आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें? ग्लाइकोजन में। तो इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है किसमें? ग्लाइकोजन में। उस समय पेनक्रियाज, ये आपको दिख रहा है पेनक्रियाज है ऐसा, ठीक है। ये जो पेनक्रियाज है इसकी बीटा कोशिका, कौन सी कोशिका? बीटा सेल। तो इसकी जो बीटा कोशिका होती है, इस बीटा कोशिका से हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन कौन सा निकलता है? इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करता है? इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने पढ़ा था मुझसे कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन काम में आता है? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन काम में आता है? इंसुलिन काम में आता है। लेकिन मैं सवाल चेंज कर दूं, अगर मान लो इसी सवाल को इस तरह से पूछ लिया जाए कि, देखना कैसे पूछ लिया जाए कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज में होता है, काम में आता है? इसका जवाब मुझे आप दीजिए। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए एक हार्मोन आता है जिसका नाम क्या होता है? ग्लूकागोन। क्या होता है? ग्लूकागोन हार्मोन होता है। ध्यान रखना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए ग्लूकागोन, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए कौन सा हार्मोन काम में आता है? इंसुलिन काम में आता है। यह अग्नाशय ग्रंथि की कौन सी कोशिका से निकलता है? अल्फा। और यह किससे निकलता है? बीटा। यह भी जानते हो आप, अच्छे से पढ़ चुके हैं अपन। लेकिन मैं एक सी सवाल पूछ लेता हूं दूसरा, और
सवाल में सवाल देखना कैसे। मैं सवाल करता हूं आपसे, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जब परिवर्तन होता है इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेलाइसिस, है ना, ग्लाइकोलाइसिस, या सभी। तो इसको अपन क्या कहोगे? ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, या सभी। क्या करोगे आप बताओ, जल्दी से ऑप्शन चूज करो आप। तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनेसिस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन बाय इंसुलिन, इंसुलिन के द्वारा वो क्या होता है? कन्वर्ट होता है। कहां कन्वर्ट होता है यह भी ध्यान रखना कि ग्लूकोज जो होता है वो हमारी बॉडी में कहां संचित होता है, कहां कलेक्ट होता है? लीवर में कनेक्ट होता है। क्वेश्चन ये भी आता है ना कि मानव शरीर में स्टार्च का संचय कहाँ होता है, स्टार्च कलेक्ट कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? लीवर में कन्वर्ट होता है। तो सवाल में आप क्या निकाल सकते हो? सवाल, बहुत सारे सवाल निकलते हैं और भी। चलो आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, आपातकालीन स्थिति के दौरान, कौन सी स्थिति पूछ रही है? आपातकालीन स्थिति। ठीक है, देखना, आपातकालीन स्थिति के दौरान हृदय की गति, है ना, हृदय उत्पादन, या रक्तचाप हो जाए, ब्लड शर्करा का स्तर में वृद्धि हो जाए, किस हार्मोन की क्रिया के कारण होता है? यानी कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी। बताओ मुझे, इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? नाम में सुना हुआ है इमरजेंसी हार्मोन। आपातकालीन स्थिति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आप कहते हो सर एड्रिनलिन। तो एड्रिनलिन तो है ही नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया था एड्रिनलिन है क्या? ऑक्सीटोसिन नहीं हो सकता, ये तो दुग्ध वाला है। एल्डोस्टेरोन, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग से निकलता है। एडीएच एंटी डायबिटिक नहीं हो सकता। लेकिन जरा याद करो, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, एक तो था एपिनेफ्रिन, एक नॉरएपिनेफ्रिन। इन्हें अपन क्या कहते हैं? एड्रिनलिन हार्मोन भी, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, इन दोनों को अपन क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, डू और डाई हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, फाइट और फ्लाइट, लड़ो और उड़ो, 3F फियर फाइट फ्लाइट, 4S को फुल फॉर्म क्या होता है? शुगर, साल्ट, सेक्स, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सारे हार्मोन अपन इन्हें कहते हैं। तो यहां से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा भाई? नॉरएपिनेफ्रिन, क्योंकि इसे अपन कौन सा कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। और नाम भी होते हैं स्ट्रेस, तनाव, कई चीजें हैं। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ICH एक्ट्स ऑन। बहुत इजी सवाल है, देखना आप। ICH एक्ट्स ऑन, ICSH एक्ट्स ऑन किस पर कार्य करता है? क्या आप मुझे इसकी फुल फॉर्म बता सकते हो ICSH की? अभी जस्ट मैंने सवाल किया तो उसमें लिखा था मैंने, इंटेस्टियल सेल्स स्टिमुलेट हार्मोन, इंटेस्टियल सेल स्टिमुलेट हार्मोन, अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन बोल सकते हैं अपन इसे, ICH। ये किस पर कार्य करता है? तो यह जो होता है वो किस पर कार्य करता है? लेडिंग कोशिकाओं पे कार्य करता है। सर ऐसा क्यों? लेडिंग कोशिकाएं कहां से आ गई? देखना, आप जब मैंने वीडियो नंबर 1 पढ़ाया था किसका? एंडोक्राइन सिस्टम का, तब हमने बात की थी टेस्टिस ग्लैंड की। ठीक है, उस समय मैंने कहा था टेस्टिस ग्लैंड की लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा एक हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टिस के लेडिंग सेल्स से कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और इस हार्मोन को स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है? ICSH करता है। और ये जो ICSH होता है वो किसके स्टिमुलेट करता है? लेडिंग सेल को। और लेडिंग सेल्स क्या निकालते हैं फिर? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती है। तो बताओ इसका आंसर ये हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सारी चीजें जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो इसलिए आपको हर एक चीज ध्यान से समझना होगा। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर 40, वह हार्मोन जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। ये तो सवाल आप देखते बता दो कि जल्दी से बता दो, आपको ग्रंथियां भी दिख रही है, जल्दी से फास्ट आप रिप्लाई दीजिए। रिप्लाई नहीं दोगे ना आप तब मज़ा नहीं आएगा। जब तक आप रिप्लाई दोगे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई हमारा पढ़ाया हुआ जो है वो स्टूडेंट्स रिप्लाई भी करें। रिप्लाई कीजिए आप कि वह हार्मोन जो रक्त में कैल्शियम स्तर को क्या करता है भाई? बढ़ाता है या कंट्रोल करता है, ऐसा मान सकते हो आप। ठीक, कंट्रोल कौन करता है? तो आप कहते हो सर इंसुलिन। नहीं, इंसुलिन तो किसको? ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन, ये तो खाली महिलाओं में होता है। ठीक है, पैराथार्मोन, यस, पैराथार्मोन जो होता है वो किसको कंट्रोल करता है? कैल्शियम साइंस की सांद्रता को, कॉन्सेंट्रेशंस को कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन, नहीं, थायरोक्सिन का तो आयोडीन वाला सिस्टम होता है। तो यहां से क्या ठीक हो जाएगा? PTH। इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या बताओगे? शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? PTH। PTH का फुल फॉर्म क्या होता है? पैराथार्मोन हार्मोन होता है, या पैराथायरोक्सिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट सवाल देखना, स्तनधारियों में प्रोलैक्टिन द्वारा स्रावित होता है। जरा याद करो ट्रिक, मेरी ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक याद करो जल्दी से, ट्रिक क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन।
तो देखो पहले ट्रिक याद कर लेते हैं। ट्रिक में हमने बताई थी फ्लेट में पीजी बना लो, फ्लेट में क्या बना लो, पीजी। ये सारे के सारे हार्मोन कहां से निकलते हैं, एंटेरियर से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं, एंटेरियर से निकलते हैं। पता है सबको इतना, आगे देखना। अब देखो यहां P लिखा हुआ है, P का मतलब होता है PRL, PRL को अपन क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन। तो बताओ एंटेरियर रह गया, एडिनल कॉर्टेक्स नहीं, एडिनल मेडुला नहीं, बच गए दो, न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन मतलब कन्फ्यूज नहीं होने चाहिए आपके। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था कि इस एंटेरियर को हमने कहा था एडिनोहाइपोफाइसिस और इस पश्च वाले को हमने क्या कहा था, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये जो है, ये जो हार्मोन जितने भी ये कहां से निकलते हैं, एंटेरियर से निकल रहे हैं, अग्रपाली से निकल रहे हैं। अग्रपाली को अपन क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं कि नहीं कहते हैं। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, आपके कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, कंफ्यूज नहीं होने चाहिए आप, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस, क्योंकि न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है वो कौन सा होता है, पीछे वाला होता है। इज इट क्लियर या नॉट, आगे देखना। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है हार्मोन जो कार्पस ल्यूटियम, अब किसकी बात कर रहे हैं, कार्पस ल्यूटियम की बात कर रहे हैं। देखना हार्मोन जो कार्पस ल्यूटियम के रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है, कार्पस ल्यूटियम, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को अपन क्या कहते हैं, ल्यूटिलाइजिंग ल्यूटियम, सेम सेम है। तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन कार्पस ल्यूटियम के रख रखाव को, जिसकी वजह से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन। क्या इसमें प्रोजेस्टेरोन आ गया, यस सर है, तो प्रोजेस्टेरोन ठीक हो गया। क्योंकि मैंने FSH LH इन सबको डिटेल से बताया था कि FSH मेल और फीमेल में, LH मेल और फीमेल में, इन सबकी हमने बातें की थी। जैसा कि आपको दिख रहा है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन कार्पस ल्यूटियम का विकास करता है, जिसकी वजह से कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन। तो इसके रख रखाव का काम कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करेगा। इज इट क्लियर, आगे देखना। क्वेश्चन नंबर 43 देखना, निम्नलिखित में से कौन सी वंशानुगत बीमारी नहीं है। वंशानुगत का मतलब हो गया हेरेडिटरी बीमारी, यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं फैलती है। तो क्या बताओ, हीमोफीलिया तो फैलती है भाई सर, है ना, कैस्टिटिक फाइब्रोसिस भी फैलती है, थैलेसेमिया भी। ये तीनों जो बीमारी है वो कौन सी है, वंशानुगत बीमारी, जेनेटिकल डिजीज बोल सकते हो आप इसे, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। हीमोफीलिया के बारे में तो आपने सुना होगा, जो एक्स लिंग, एक्स गुणसूत्र की वजह से होती है। ये सारी डिटेल से अपन पढ़ेंगे, लेकिन नाम यहाँ है क्रिप्टिनिज्म रोग। कौन सा रोग, क्रिप्टिनिज्म रोग, ठीक है। क्रिप्टिनिज्म में क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है। कौन से हार्मोन की, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी, जिसकी वजह से क्रिप्टिनिज्म रोग होता है, जिसमें बच्चे जो होते हैं वो मंद बुद्धि वाले होते हैं, आपने कहा था। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है। तो इनमें से पूछ रहा है वंशानुगत बीमारी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, क्रिप्टिनिज्म नहीं है। बाकी ये तीनों जो है वो कौन सी बीमारी है, वंशानुगत बीमारी है। ये भी इसी से निकल के आता है। आगे देखना, SSCGL 2016 में पूछा गया सवाल है, ये भी आप देख रहे होंगे। देखते इसका तो जवाब जल्दी से दो, ये तो बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी है। फास्ट फास्ट इसका रिप्लाई दो भाई, फास्ट फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड, निम्न में से कौन सी थायराइड ग्रंथि से संबंधित ही नहीं है, ठीक है। मिक्सोडिमा है, ठीक है, क्रिप्टिनिज्म है, गोइटर, गोइटर तो थायराइड ग्रंथि ये तो है ही है। लेकिन एक्रोमीगेली देखिए आप, एक्रोमीगेली का मतलब क्या होता है, एक्रोमीगेली का मतलब होता है ऐसा रोग, ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति में GH हार्मोन, कौन सा हार्मोन, GH हार्मोन की अधिकता। GH कहां से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग से, एंटेरियर पार्ट से निकलता है, ठीक है। तो GH हार्मोन की अधिकता से एक व्यक्ति को कौन सा रोग होता है, एक्रोमीगेली। हमने खली के बारे में पढ़ा था, याद होगा आपको, खली, गैर खली के बारे में पढ़ा था, जिसमें कहा था हमने कि ऐसा मानते हैं कि इसे एक्रोमीगेली रोग हो सकता है। क्यों, क्योंकि उनकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसा रोग जिसमें किसी व्यक्ति के हाथ पैर बहुत ही लंबे हो जाते हैं, उस रोग को अपन कौन सा रोग बोलते हैं, एक्रोमीगेली। जो कौन सी ग्रंथि से संबंधित है, पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित है। तो थायराइड से संबंधित कौन सा नहीं हुआ, फिर एक्रोमीगेली नहीं हुआ, ठीक है। तो मिक्सोडिमा रिलेटेड है, क्रिप्टिनिज्म थायराइड से रिलेटेड है, गोइटर रोग थायराइड से रिलेटेड है। तो फिर कौन सा रिलेटेड नहीं है, एक्रोमीगेली डिजीज। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखना, हार्मोन जो रक्त में कैल्शियम, अभी भी जस्ट बात पढ़ा था हमने कि कैल्शियम को कंट्रोल करने वाला कौन सा हार्मोन होता है, PTH, पैराथायरोक्सिन हार्मोन। कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। तो पैराथायराइड ग्रंथि
पीटीएच हार्मोन, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। थाइमस नहीं होगा, पिट्यूटरी नहीं होगा और थायराइड नहीं होगा। आप सवाल देखिए 2013 में पूछा गया और इजी वे में आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं 46। एफएसएच स्त्रावित होता है, जरा याद कीजिए ट्रिक, ठीक है, ट्रिक याद कीजिए। एफएसएच देखो इसको क्या बोलते हैं अपन, एंटेरियर। एंटेरियर की ट्रिक क्या है, फ्लैट में पीजी, फ्लैट में पीजी, ये है भाई, ठीक है। एफ से क्या हो गया, एफएसएच, एंटेरियर पार्ट दिख रहा है क्या, यस सर दिख रहा है, लो टिक कर दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। एफएसएच, फ्लैट में पीजी, एंटेरियर, टिक, बस इतना सिंपल जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। सिंपल बट लिमिटलेस, ठीक है। आगे देखना, वृषण की लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, जो वृषण की जो लीडिंग कोशिका है उसके द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है। जस्ट अभी कहा था हमने कि एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है, आईसीएसएच को। आईसीएसएच किसको स्टिमुलेट करती है भाई, लेडिंग सेल्स को, है ना। और लेडिंग सेल्स से कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ठीक है। ये सामने पढ़ा था कि एलएच हार्मोन, फिर आईसीएसएच, लेडिंग सेल्स से कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर वीडियो नंबर फर्स्ट देखा होगा तभी। तो लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। लेकिन मैं आपको ये पूछ लूं कि वृषण ग्रंथि की स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या करती है। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होती है वो क्या करती है, स्पर्म बनाती है। क्या बनाती है, स्पर्म। और उस स्पर्म को सटुली कोशिकाएं क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। तो ये सारी चीजें आगे देखना। क्वेश्चन नंबर 48, एफएसएच और एलएच को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। तो एक इसका भी नाम होता है जीएच, इसको भी जीएच बोलते हैं या फिर जीटीएच बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जीटीएच बोलते हैं, इसे जीटीएच बोलते हैं। एफएसएच और एलएच को कलेक्टिवली नोन एज, सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जीटीएच गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। एक होता है जीएच, ग्रोथ हार्मोन, ये होता है ग्रोथ हार्मोन, ये होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इसे बोलते हैं अपन एचटीएच भी बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। तो एफएसएच और एलएच को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, जीटीएच कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप 49 की बात कर लेते हैं, देखना ध्यान से। 49 में क्या कहना चाहता है, देखना। किडनी में पानी का पुनर्विकास, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, हम कहते हैं एडीएच। कौन सा भाई, एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। काम ही क्या करता था, किडनी से वाटर को रीएब्जॉर्ब करता था और ब्लड में डालना था, ब्लड में डालने का काम करता था। तो किडनी से वाटर को रीएब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, एडीएच हार्मोन करता है। क्या आपको एडीएच दिख रहा है, जी दिख रहा है, तो टिक कीजिए फिर, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, हमने देखो पढ़ा था, पोस्टीरियर ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, एडीएच। एडीएच क्या करता है, रिलीज ऑफ एडीएच बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल्स इनटू ब्लड स्ट्रीम्स, और ब्लड स्ट्रीम में जाके किडनी रिटेन मोर वाटर, वाटर को रिएब्सॉर्ब करता है और रिड्यूस यूरिन, यूरिन के अंदर जो वाटर होता है उसको रिड्यूस करता है, रिड्यूस बोले तो कम करता है। कम करने के बाद में वहां से ब्लड लेता, वहां से वाटर लेता और ब्लड में डाल देता है, ठीक है। ये काम किसका था, एडीएच। सपोज दैट इसी क्वेश्चन को ऐसा दे दे और यहाँ एडीएच ना देकर, ठीक है, यहाँ पर वैसोप्रेसिन दे दे, तो वो भी सही होता नहीं होता, होता। क्यों, क्योंकि एडीएच को अपन क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन कहते हैं। अगर एडीएच की फुल फॉर्म पूछ ले तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। लेकिन इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले कि एडीएच की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 50, चलो अपन 50 मार देते हैं, हाफ सेंचुरी कर देते हैं। देखना, अग्नाशय ग्रंथि का अंतस्त्रावी हिस्सा है, अंतस्त्रावी मैंने बताया था आपको, याद होगा कि इसके छोटे छोटे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, है ना। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस के द्वीप समूह। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अंतस्त्रावी हिस्सा। और इसका बाह्यस्रावी कौन सा होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, जो द्रव वाला हिस्सा होता है, उसे कौन सा बोलते हैं, बाह्यस्रावी। और इसको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को क्या बोलते हैं अपन, अंतस्रावी बोलते हैं। जस्ट इसके आगे देखना 51 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन बढ़ावा देता है। इंसुलिन किसको बढ़ावा देता है, ध्यान से देखना, बहुत इजी, बहुत अच्छा सवाल है। इंसुलिन बढ़ावा देता है, इंसुलिन प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है, तो देखना इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस
ग्लाइकोजेनेसिस। तो अपन एक वर्ड यूज में ले लेते हैं कि इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस को क्या करता है, बढ़ावा देता है। क्या ग्लाइकोजेनेसिस है? जी सर, पहला ऑप्शन ही है ग्लाइकोजेनेसिस। तो इंसुलिन किसको बढ़ावा देता है? ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ावा देता है। ये CHSL में पूछा गया सवाल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, तनाव हार्मोन। देखते जल्दी से इसका तो जवाब दे दीजिए आप। तनाव हार्मोन बहुत बार बता चुका हूं मैं। स्ट्रेस हार्मोन इज कौन सा है भाई? देखते जवाब आना चाहिए कौन सा? एडेनालिन। एडेनालिन बोल दो या फिर एपिनेफ्रिन बोल दो आप। एपिनेफ्रिन, एडेनालिन, इन सबको अपन कौन सा हार्मोन कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल देखना 53 की बात करते हैं अपन। वयस्क में हाइपोथायराइडिज्म। देखो ये सवाल आपका गलत हो सकता है। ये सवाल आपका क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। अगर आपने सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ा तो गलत हो सकता है। वयस्क में हाइपोथायराइडिज्म का कारण बनता है। सबसे पहले बात तो देखो, ये बात करा एडल्ट के अंदर। किसके अंदर बात करा है? एडल्ट में। पहली बात एडल्ट की बात करेंगे। दूसरा, हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या हो गया कि थायरोक्सिन हार्मोन की इसमें क्या होती है? कमी। क्योंकि मैंने दो वर्ड बताए थे, एक तो होता है हाइपो, एक तो क्या होता है? हाइपो, और एक क्या होता है? हाइपर। तो हाइपो का मतलब तो क्या होता है? कमी, और हाइपर का मतलब क्या होता है? अधिकता। अपन बोलते हैं ना कई बार, भाई तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हाइपर मतलब अधिक हो गया, उसमें ये जो एड्रेनलिन हार्मोन वो ज्यादा हो जाता है। तो अपन बात करेंगे यहाँ पर हाइपो की बात करेंगे, ना कि हाइपर की। लेकिन बात भी किस में? एडल्ट में, ना कि चाइल्ड में। चाइल्ड में नहीं, एडल्ट में। तो सबसे पहले ओबेसिटी, मोटापा, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। डायबिटीज, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। और बात आती है इन दो पर। ये दो है, ये भी कमी से होता है, ये भी कमी से होता है। ये भी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, और ये भी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। लेकिन ये जो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है वो किस में होता है? चाइल्ड में। और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है वो किस में होता है? एडल्ट में। अब आप बताओ किसको टिक करोगे? ये पूछ रहा एडल्ट का है, तो किसको टिक करेंगे? मिक्सोडीमा एडल्ट में टिक करेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि इसकी जो त्वचा होती है वो डल हो जाती है, भद्दी हो जाती है, ठीक है, त्वचा डल हो जाती है इनकी। इस तरह से हमने पढ़ा था। तो ध्यान रखना, वयस्क में हाइपोथायरिज्म मतलब कमी थायरोक्सिन हार्मोन की, मिक्सोडीमा रोग हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखना ध्यान से। निम्न में से न्यूरो हार्मोन का संचय। देखो न्यूरो हार्मोन की जब अपन बात करते हैं तो मैंने अभी बताया था कि पीयूष ग्रंथि का ये वाला भाग कौन सा होता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। और ये कौन सा होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस होता है। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस से दो हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? एक तो ADH और एक कौन सा निकलता है? OT। ये दो हार्मोन निकलते हैं। तो देख लो, न्यूरो हार्मोन का संचय और विमोचन का केंद्र कौन सा होता है? पोस्टीरियर यस, इंटरमीडिएट नहीं, हाइपोथैलेमस नहीं, एंटेरियर नहीं। तो ये तीन तो नहीं होते। कौन सा होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब होता है वो क्या होता है? न्यूरो। क्योंकि हमने कहा था इसी को अपन कौन सा कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखना आप, 55 नंबर क्वेश्चन देखना। निम्न में से कौन सा हार्मोन मासिक धर्म जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का तत्काल कारण बनता है? इमीडिएटली कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि मेंस्ट्रुएशन जो होती है उसका इमीडिएट बनता है। तो देखना, हमने कहा था कार्पस ल्यूटियम। क्या लिखा हो भाई? कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम जो होती है वो किसको स्टिमुलेट करती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्टिमुलेट करती है। तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसकी वजह से क्या होता है? किसी भी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन क्या होती है? इमीडिएटली रिलीज होती है। तो किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। इसी प्रकार से 56 नंबर क्वेश्चन देखना। 56 में क्या लिखा हुआ है? विच हार्मोन कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंजप्शंस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। कौन सा हार्मोन रक्त वाहिनियों का फैलाव करता है, ऑक्सीजन की खपत ज्यादा करता है और ग्लाइकोजेनेसिस का कारण बनता है? बहुत आसान है, आंसर देने का क्या? इंसुलिन। ऐसा क्यों? क्योंकि जस्ट अभी हमने पढ़ा था ग्लाइकोजेनेसिस जो होती है उसको स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। अब देखना, ठीक है, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इससे में कौन सा हो गया भाई? इंसुलिन हार्मोन हो गया। ग्लाइकोजेनेसिस को क्या करेगा? कारण बनता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस का कारण कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए 57। डायबिटीज इंसिपिडस की कमी के कारण होता है। ये सवाल अभी भी जस्ट किया था हमने। डायबिटीज इंसिपिडस बताओ। अब देखो, डायबिटीज इंसिपिडस के लिए अपन जानते हैं कौन सा हार्मोन? ADH की कमी। तो सर ऑप्शन में तो ADH है ही नहीं,
लेकिन एडीएच ना होके पर वैसोप्रेसिन तो है ना, क्योंकि वैसोप्रेसिन को अपन क्या कहते हैं, एडीएच कहते हैं। और एडीएच जो होता है इसको फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप 58। हाँ, मिक्सोडीमा इज डिसऑर्डर ऑफ, ठीक है, मिक्सोडीमा जो होता है वो क्या होता है, एक विकार है। तो अभी अभी बोला था मिक्सोडीमा रोग जो होता है वो कौन सी ग्रंथि से रिलेटेड होता है, थायराइड ग्रंथि से। कौन सी से, थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड होता है मिक्सोडीमा रोग, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी, मिक्सोडीमा रोग, जिसमें क्या होता है जो हमारी स्किन होती है वो थोड़ी डल हो जाती है, भद्दी हो जाती है, इस तरह से। नेक्स्ट सवाल देखिए आप 59, सेकंड लास्ट सवाल है ये, इसके बाद में लास्ट सवाल बढ़ेगा आपका, ठीक है, तो ध्यान से देखना। सेकंड लास्ट, आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। एल्डोस्टेरोन होता है, थायरोक्सिन होता है, एड्रेनालिन होता है कि कैल्सिटोनिन होता है, जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए। इन चारों में से कौन सा इमरजेंसी हार्मोन, तो कौन सा होगा भाई, एड्रेनालिन हार्मोन को अपन कौन सा हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी। ये पूछने की एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित कौन सी ग्रंथि से होता है, तो कौन सी ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि के कौन से भाग से, एड्रिनल मेडुला भाग से होता है। इज इट क्लियर? थोड़ा अब बाल की खाल निकालना शुरू कर दो, क्योंकि अपन को पता होना चाहिए कि ये चीज और जाके कहां कैसे कन्वर्ट हो सकती है। लास्ट सवाल देखना, लास्ट सवाल में दे रखा है लेंगरहैंस के टापू या लेंगरहैंस के टापू जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, फाउंड, जो आइसलैंड्स ऑफ लेंगरहैंस होते हैं वो कहां पर फाउंड होते हैं, हम सब जानते हैं ये कौन सी ग्रंथि में होते हैं, पेनक्रियास में होते हैं। पेनक्रियास को अपन क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है। और इसी अग्नाशय को अपन कौन सी ग्रंथि भी कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। इसे मिक्स्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एंजाइम भी निकालती हैं, ठीक है, एंजाइम भी निकालती हैं और हार्मोन भी निकालती हैं। तो एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालने की वजह से इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, या इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहते हैं। आपको ये वीडियो मुझे लगता है बहुत पसंद आ रहा होगा। हमने पहले कहा था बायो के सवाल बड़े बेमिसाल, नौकरी लगेगी इस साल, इसी थीम पर अपन काम करने वाले हैं। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन की बात कर ली है, 60 क्वेश्चन की बात कर ली है। 30 क्वेश्चन जो थे हमने पीछे डाल चुके हैं। ये जो सीक्वेंस थी, ये जो सीरीज थी वो थी 31 to 60 की क्वेश्चन थी। अब जो तीसरा इसका जो वीडियो आएगा वो आएगा 61 to 90 तक आएगा, ठीक है। तो 61 to 90 जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट जो है इन चीज़ों का बेनिफिट उठा सके, फायदा ले सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।